उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली, 80% डिस्काउंट में मिली। आप जानते हैं हमने स्टेंट और नी इम्प्लांट में जैसे उपकरणों को सस्ता किया है। अगर ये निर्णय भी ना लिया होता तो सामान्य मानवी पर जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाए हैं उनको 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि उनके 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मुफ्त डायलिसिस की योजना से भी लाखों मरीजों का हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा है। हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकालकर ही रहूंगा और देश आज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं बीमारी से होने वाली परेशानी और रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है टाइमली डायग्नोसिस। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है। आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी देशवासियों के पैसे बचा रही है। ई संजीवनी योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 करोड़ लोग मान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। डॉक्टरों से निःशुल्क और सटीक परामर्श मिलने से भी उनके बहुत पैसे बचे हैं। आज हमने यूविन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ ही भारत के पास अपना एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटरफेस होगा। कोरोना के समय हमारे कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है। पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की सक्सेस भी आज एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के जरिए वही सफलता भारत अब हेल्थ सेक्टर में दोहरा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर में आजादी के 6-7 दशकों में जो काम नहीं हुआ वो बीते 10 वर्षों में हुआ है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आज इस कार्यक्रम में ही कर्नाटका, यूपी, एमपी और मध्य प्रदेश, वहां कई हॉस्पिटलों का शिलान्यास हुआ है। कर्नाटका के नरसापुर और बोम्मा सांद्रा में, मध्य प्रदेश के पीथमपुर, आंध्र प्रदेश के अचितापुरम और हरियाणा के फरीदाबाद में
नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास हुआ है। यूपी के मेरठ में नए ईएसआईसी हॉस्पिटल का काम भी शुरू हुआ है। इंदौर में भी अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। अस्पतालों की बढ़ती हुई ये संख्या बताती है कि मेडिकल सीटें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं किसी गरीब बच्चे के उसका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो सपना टूटना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं सरकार की सफलता उसमें भी है कि मेरे देश के किसी नौजवान का सपना टूटे नहीं। सपनों में भी अपना एक सामर्थ्य होता है। सपने भी कभी कभी प्रेरणा का कारण बन जाते हैं। मैं चाहता हूं किसी मध्यम वर्ग के बच्चे को मजबूरी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े। इसलिए पिछले 10 साल से भारत में मेडिकल सीटें बढ़ाने का एक अभियान चल रहा है। बीते 10 साल में एमबीबीएस और एमडी की करीब कुल मिलाकर 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई हैं। और मैंने इसी साल लाल किले से घोषणा की है कि आने वाले 5 वर्ष में हम मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं गांव गांव तक डॉक्टरों की पहुंच कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। साथियों, आज देश में 7.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर हमारे यहां है। हमें ये संख्या भी और बढ़ानी है। इसके लिए भी देश में काम चल रहा है। आज दुनिया भारत को मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के एक बहुत बड़े सेंटर के रूप में भी देखती है। पूरी दुनिया से लोग योग, पंचकर्म और मेडिटेशन के लिए भारत आते हैं। आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी। हमारे युवाओं को, हमारे आयुष प्रैक्टिशनर्स को इसके लिए तैयार होना होगा। प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदिक ऑर्थोपेडिक्स, आयुर्वेद स्पोर्ट्स मेडिसिन और आयुर्वेद रिहैब सेंटर्स, ऐसी कितनी ही फील्ड में भारत ही नहीं बल्कि अलग देशों में भी आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए अपार अवसर बन रहे हैं। हमारे युवा इन अवसरों के जरिए न केवल खुद आगे बढ़ेंगे बल्कि मानवता की बहुत बड़ी सेवा भी करेंगे। साथियों, 21वीं सदी में विज्ञान ने मेडिसिन की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति की है। जिन बीमारियों को पहले असाध्य माना जाता था, आज उनके इलाज मौजूद है। दुनिया ट्रीटमेंट के साथ ही वेलनेस को महत्व दे रही है। और वेलनेस की बात होती है, जब आरोग्यता की बात होती है, तो इसमें भारत के पास हजारों वर्ष पुराना अनुभव है। आज समय है हम अपने इस प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस के नजरिए से भी प्रमाणित करें। इसलिए मैं लगातार एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। आयुर्वेद में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का इतना गंभीर ज्ञान है, लेकिन आधुनिक विज्ञान के नजरिए से इस दिशा में पहले ठोस कंक्लूसिव वर्क नहीं हुई। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में देश एक अहम अभियान लॉन्च कर रहा है। ये अभियान है प्रकृति परीक्षण अभियान। ये प्रकृति परीक्षण अभियान, क्योंकि हम देखते हैं कोई पेशेंट होगा, आयुर्वेद के कारण अच्छा हो गया, परिणाम दिखता है, प्रमाण अवेलेबल नहीं होता है। हमें परिणाम भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, ताकि हमें दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास विश्व के आरोग्य की जड़ी बूटी पड़ी हुई है। इस अभियान के तहत आयुर्वेद के सिद्धांतों पर हम हर व्यक्ति के लिए
आइडियल लाइफस्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। हम बीमारियों के आक्रमण से पहले ही उन लोगों के लिए रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। मैं मानता हूं इस दिशा में सकारात्मक प्रगति हमारे हेल्थ सेक्टर को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। हम पूरी दुनिया को हेल्थ केयर का नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस की सफलता का एक और बड़ा कारण है हर प्रिंसिपल का लैब वैलिडेशन। हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को भी इस कसौटी पर खरा उतरना है। आप देखिए, अश्वगंधा, हल्दी, काली मिर्च, ऐसी कितनी हर्ब्स हम पीढ़ी दर पीढ़ी अलग अलग उपचारों के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। अब हाई इंपैक्ट स्टडीज में उनकी उपयोगिता साबित हो रही है। इसलिए आज दुनिया में अश्वगंधा जैसी औषधियों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस दशक के अंत तक अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट की मार्केट करीब $2.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आप कल्पना कर सकते हैं, लैब वैलिडेशन के जरिए हम इन हब्स का वैल्यूएशन कितना बढ़ा सकते हैं। रहा हमारे प्रयासों से 10 साल के भीतर भीतर आयुष देश के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में शामिल हो गया है। 2014 में आयुष से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $3 बिलियन था, $3 बिलियन। आज वो बढ़कर लगभग $24 बिलियन हो गया है। यानी 10 साल में 8 गुना ग्रोथ। इसलिए आज देश का युवा नए नए आयुष स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी ड्रिवन नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज, इन सबसे जुड़े 900 से ज्यादा आयुष स्टार्टअप आज देश में काम कर रहे हैं। आज भारत अब 150 देशों में कई बिलियन डॉलर के आयुष प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो रहा है, जो हब्स और सुपर फूड्स पहले स्थानीय बाजार तक सीमित रहते थे, अब वो ग्लोबल मार्केट में पहुंच रहे हैं। साथियों, इस बदलते परिदृश्य का ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों को मिले, इसके लिए सरकार हब्स के उत्पादन को बढ़ावा भी दे रही है। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा के किनारे नेचुरल फार्मिंग और जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, हमारे राष्ट्र चरित्र की, हमारे सामाजिक ताने बाने की आत्मा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी हो, सब निरामय हो। बीते 10 वर्ष में हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलकर इस भावना को देश की नीतियों से जोड़ा है। आने वाले 25 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे प्रयास विकसित भारत का मजबूत आधार बनेंगे। मुझे भरोसा है, भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से हम विकसित भारत के साथ साथ निरामय भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। और साथियों, जब मैं परिणाम और प्रमाण की चर्चा करता था, हम एक काम की दिशा में बहुत ताकत लगाने वाले हैं, और वो है हमारे देश में हस्तप्रत मैन्युस्क्रिप्ट बहुत बड़ी मात्रा में बिखरी पड़ी हुई है। आयुर्वेद से जुड़ी हुई पर ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट बहुत स्थानों पर बिखरी पड़ी हुई है। अब देश अपनी इस विरासत को संजोने के लिए मिशन मोड पे काम करने वाला है। ऐसे सारा जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, कई शिलालेखों में होगा, कई ताम्रपत्र पे होगा, कई हस्तलिखित प्रतियों में होगा, उन सबको इकट्ठा करने का काम, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, इसको हम उसी तरह टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं तो उस ज्ञान में से क्या चीजें नई हम निकाल सकते हैं, तो उस दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम हम करने के लिए जा रहे हैं।
साथियों, आज के अवसर पर मैं फिर एक बार देश के 70 साल से ऊपर के सभी महान बुजुर्गों को वंदना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में देशव्यापी विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन सीधासलख कार्यक्रम चित्र आपने देखिपे मध्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ओडिशा को 3टी भेटी देउछन्ती प्रधानमंत्री। बरगढ़ क्रिटिकल केयर सेंटर उद्घाटन सहित जटणी में आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी प्रतिष्ठान सहित गोठपाटना सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग यूनिट्र भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायछि। जहाँ चित्र कार्यक्रम सीधासलख चित्र आपने देखिपे।